प्रोफेसर कुमार हर्ष जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि उनका कद कितना बड़ा है ये तो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता, लेकिन वो इंसान कितने बड़े हैं ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ। और हम लोगों से, हमारे परिवार से, यानी नवाब परिवार से, कुटुंब से उनका जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो जग ज़ाहिर है, पूरा शहर जानता है कि किस अपनाइयत से उन्होंने अभी लिटरेरी फेस्ट किया। ये सब कुछ रजनीकांत की याद में था। और मैं जब भी नाम लेता हूँ रजनीकांत का तो मेरा गला भर जाता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए मैं अपने बड़े भाई, बड़े नहीं हैं, छोटे हैं उम्र में, प्रोफेसर हर्ष कुमार से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और अपने कुछ संस्मरण वो हमसे शेयर करें, ताकि एक श्रद्धांजलि भी हो सके। प्रोफेसर कुमार हर्ष साहब, मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियों में उनका स्वागत करें। बहुत बड़े इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है, प्रोफेसर हर्ष कुमार। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और ये जो पूरा आयोजन है इसकी परिकल्पना करने वाले हम सबके अभिभावक वफा गोरखपुरी साहब, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज गौतम जी, संचालन कर रहे और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर कलीम कैसर साहब। आवाज़ आ रही? प्रोफेसर श्लेष गौतम साहब, जिन्हें आज सुखन नवाब सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक कवि, एक बहुत अच्छे प्रसारण कर्मी, एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ, जिनको देख के बार बार याद आता है वो शेर कि जिसको भी देखना है कई बार देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो ऐसे जनाब लोकेश शुक्ल जी, डॉक्टर संजय शौक जी, रुस्तम साहब, आज के जो कवियों की श्रृंखला है जो यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत करेंगे उसमें से आकृति विज्ञ अर्पण, और यहाँ मौजूद आप सभी सम्मान्य जन, मैं लगभग सभी को पहचानता हूँ, सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि शबनम दीदी से लेके और कनक हरी अग्रवाल जी तक, और इधर रुस्तम साहब से लेके डॉक्टर संजय श्रीवास्तव तक, जो ये आयोजन है। हालांकि ये बात कह रहे थे डॉक्टर कलीम कैसर साहब कि जब डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के बारे में वो बात करते हैं तो उनका गला भर जाता है, पर ये बीमारी हम सभी के साथ है, ये मुश्किल हम सभी के साथ है। उनको याद करना और याद करते समय कुछ लिख लेना या पढ़ लेना या कह देना, ये बहुत मुश्किल काम। इसलिए कि मैं बार बार कहता हूँ, कई दफ़ा मैंने कई जगहों पर ये बात कही है, लिखा है, कि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो हो सकता है कि जो लोग उनको बहुत करीब से न जानते हों उनको ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। और ऐसे अनभिज्ञ लोग अगर धीरे धीरे किसी वक्त में उनके व्यक्तित्व के दूसरे और पहलुओं से जब रूबरू होंगे तो मेरी बात पर उनका यकीन बढ़ता जाएगा कि डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव एक साधारण व्यक्ति नहीं थे या साधारण मनुष्य नहीं थे। ओशो की समाधि पर लिखा हुआ है कि ओशो
जो न कभी पैदा हुए और न कभी मरे, जिन्होंने इस पृथ्वी नाम के लोक की इस तारीख से इस तारीख तक यात्रा की। और इसी को उधार लेकर डॉक्टर रजनीकांत जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, कहता रहा हूँ कि डॉक्टर रजनीकांत जो न कभी पैदा हुए और न कभी मरे, वो अमुक तारीख से अमुक तारीख तक सिर्फ इसलिए इस ज़मीन पर आए ताकि लोगों को मोहब्बत करना सिखा सकें, लोगों को बता सकें कि आपका पेशा कुछ भी हो सकता है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप मैकेनिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर संगीत, साहित्य, कला, इन सब चीज़ के लिए एक दिल धड़कता है, उसको मौका देना चाहिए। और इस संकल्प के साथ ही उन्होंने इस पृथ्वी की यात्रा की थी। जितने दिन हम सब से उनका रिश्ता रहा, हर आदमी के पास उनकी अलग अलग स्मृतियां हैं। परिवार के लोगों के लिए ये कभी ख़त्म न होने वाला भंडार है, जिसमें हर दिन हर क्षण उनकी अलग अलग तरीके से यादें हैं। लेकिन उनका परिवार इस परिवार से बाहर भी इतना ही बड़ा था। कोई ऐसा मौका नहीं होता, कोई काम करते समय ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके बगैर आप कोई चीज़ सोच सकते हैं, ख़ास तौर पर तब जब उसका रिश्ता किसी तरह से ऐसी गतिविधियों से हो जिसको हम लोग सांस्कृतिक या सांगीतिक गतिविधि कहते हैं। डॉक्टर रजनीकांत के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत देर तक कहा जा सकता है। एक छोटी सी बात मैं कह के और अपना स्थान लूँगा, और वो बात ऐसी है जो शायद सबक है हम लोगों के लिए, या कह लीजिए कि उनका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष आदेश है। जितना भी समय हम लोगों ने उनके साथ गुजारा, और ख़ास तौर पर डिफरेंट किस्म के आयोजनों के सिलसिले में जितना गुजारा, मैंने ये पाया कि जहाँ तक आपकी निगाह जाती थी, जैसे मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो आपकी निगाह 10 सेलिब्रिटीज़ पर जा रही है, और डॉक्टर रजनीकांत साहब की निगाह 11 से शुरू होती थी और 20, 21, 50 तक जाती थी। और वो कोशिश करते थे कि इसमें कोई आदमी ऐसा न छूट जाए, सिर्फ इस वजह से न छूट जाए कि वो कोई मानंद शख्सियत नहीं है, कोई उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं है, कोई बहुत सेलिब्रिटी नहीं है। और इसीलिए शायद उन्होंने अपने कार्यक्रमों में एक से एक नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया और हमेशा लोगों को प्रेरित किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लंबा वक्त गुजर गया, लेकिन जिनके फेसबुक पोस्ट में आप अभी भी उनकी अमरत्व भरी मौजूदगी देख सकते हैं। कोई रिश्ता था, कोई वजह थी। तो एक ऐसे शख्सियत के साथ एक सम्मान को जोड़कर जो निर्णय वफा साहब ने किया है, इसके लिए वो वाकई अभिनंदन के और बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने डॉक्टर रजनीकांत जी के नाम पर ये इस प्रकार का सम्मान प्रारंभ किया। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति दरअसल उसी विचार को आगे बढ़ाती है। आपके सिर्फ यहाँ उपस्थिति नहीं है, एक भौतिक उपस्थिति नहीं है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और इसी इत्तेफाक को आगे भी बढ़ाते हैं। रह गया सवाल मेरा, तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी कह देनी ज़रूरी है कि हालांकि ये हुक्म मुझे 20 तारीख को तामील हो गया था कि आपको इस कार्यक्रम में रहना है, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना था कि 27 तारीख को ही मुझे मतलब आज ही एक कार्यक्रम के सिलसिले में लखनऊ जाना था। तो जो हमारे मेज़बान थे जिनके यहाँ आज मुझे कार्यक्रम में होना था, तो उन्होंने कहा कि आप चलिए। तो मैंने उनसे बताया कि साहब एक कार्यक्रम है,
तो उन्होंने कहा कार्यक्रम तो आप लोग हमेशा करते ही रहते हैं। तो मैंने यही वाला जो पोस्टर है वो डॉक्टर साहब ने व्हाट्सएप किया था, मैंने उसमें दिखाया। तो उन्होंने कहा कि तो यार ये तो शेर व शायरी कार्यक्रम, इसमें सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर क्या करेंगे, इसमें आपके होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई अब क्यों सैन्य विज्ञान उन्होंने लिख दिया है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप इसको बस छोटा कार्यक्रम मत समझिए, जहाँ पर मंच पर ही तमाम डॉक्टर मौजूद हों, कवियों में भी तमाम डॉक्टर मौजूद हों। आप पोस्टर देख लीजिए, तो उसमें मैं तो किसी न किसी तरह से खप जाऊंगा ही। तो इस नाते मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और आप सबको एक बार फिर से आयोजकों की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ और यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर रजनीकांत को जिस वजह से या जिन वजहों से हम लोग जानते हैं, वो सारी वजहें एक खूबसूरत दुनिया बनाने वाली वजह हैं। वैसे ही बहुत ख़राब हो रही है दुनिया, अलग अलग तरीके से क्षरण हो रहा है। तो उसमें सख्त ज़रूरत है डॉक्टर रजनीकांत जैसे लोगों की, और अगर वो नहीं है तो उनके जैसे लोगों के विचारों की, और हम लोग ऐसे कार्यक्रमों के ज़रिए वो बात आगे बढ़ा सकें, उनकी कुछ खूबियों को अपने ज़रिए आगे बढ़ा सकें। तो ये हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुमार हर्ष साहब। बहुत संक्षिप्त गुफ्तगू में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो महसूस करने वाली हैं, जो अंदर दिल को छूने वाली है। मैं वफ़ा साहब को मुबारकबाद इसलिए भी पेश करूंगा कि उन्होंने एक मुलाकात शायद उनकी रजनीकांत जी से है, लेकिन जब ये प्रपोज़ल आया कि इस तरह करना है तो उन्होंने कहा हर साल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक शख्स जिससे सिर्फ़ एक मुलाकात हो और वो हमेशा के लिए कि सुखन नवाब सम्मान हम अपनी तरफ से वफ़ा फैंस क्लब की तरफ से देंगे। शऊर व फ़िक्र के जौहर दिखा नहीं सकते, सुनहरे तार बदन पर सजा नहीं सकते, जो कीड़े रेंगते रहते हैं नालियों के करीब, वो मर भी जाएं तो रेशम बना नहीं सकते। तो रेशम बनाने वाली एक मानसिकता, एक प्रवृत्ति होती है। और जो आप देख रहे हैं, हमें तो रजनीकांत से बहुत लाभ था। मेरा पेट कभी खाली उनके घर से नहीं आता, किसी का भी नहीं आता जो पहुंच जाता है। लेकिन एक जो आत्मा से एक लगाव होती है, एक उस घर के बड़े होने की हैसियत से जो लगाव होती है, चाहे वो हर्ष भाई हो या मैं हूँ या जितने भी लोग हैं जो उस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि अपने आप एक श्रद्धा की एक का एहसास अंदर से होता है। तो ये शायरी चूँकि उन्हें पसंद थी, और हम शायरी की महफ़िल इसलिए सजाते हैं कि हमारे रजनीकांत को पसंद थी, और अच्छे शोरा को इसलिए बुलाते हैं कि आप भी सुने और अच्छा एहसास हो आपको।